साथियों, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर एंड ट्रेनर आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं या ऐसे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे बहुत तरह के उपाय करने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं हम उनको करते हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है ये समझना कि किस वजह से लोग गरीब बने रहते हैं, परेशान बने रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे उन नियमों को कि किस वजह से लोग गरीब बने रहते हैं, कमजोर बने रहते हैं, असहाय बने रहते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो हमारी पुरानी मान्यताएं, धारणाएं, थिंकिंग है जिसकी वजह से वो असहाय, गरीब, परेशान बने रहते हैं। तो एक ये है कि कहावत है, ये लोग प्रायः कहते हैं कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों दोस्तों? क्या डबल बेड की चादर नहीं मिलती है? अगर फिर भी चादर छोटी पड़ती है तो किसी टेलर के पास जाइए, उसको और बड़ा करवा दीजिए, जितना चाहिए उतना पैर फैलाओ। ऐसी सोच क्यों? ये निगेटिव थिंकिंग है। दूसरा क्या कहते हैं कुछ लोग कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, भाग्य के सहारे जीते हैं, भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अगर ऐसा है तो हम फिर उपायों के पीछे क्यों पड़ते हैं, मंदिरों में दर्शन करने क्यों जाते हैं, ईश्वर को क्यों मानते हैं? इसलिए कि हम उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसका मतलब कि ये धारणा सही नहीं है कि जो भाग्य में है, भाग्य को आप बदल सकते हैं। ईश्वर में भरोसा रखो, ईश्वर को मानो नहीं, ईश्वर में पूरा भरोसा करो। और एक धारणा है कि पैसे वाले लोग खराब होते हैं, बीमार होते हैं, बीमार रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। ऐसा भी मानने वाले कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि पैसा सारी समस्याओं की जड़ है। नहीं दोस्तों, पैसा बहुत सारी खुशियों की जड़ है। बहुत सारी खुशियां आपको पैसे से मिलती हैं। कोई बीमार है तो पैसे से ही इलाज हो सकता है, पढ़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है तो पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो पैसा एक अहम एस्पेक्ट है जिंदगी का। कुछ लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो अगर ऐसी धारणा होती तो जितने आविष्कार हुए वो कुछ भी नहीं होते। लोग आविष्कार, खोजें सिर्फ इसलिए करते हैं कि आगे का जीवन, जो आगे वाली पीढ़ियां हैं वो खुशहाल हों, इसलिए ऐसे करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम बदनसीब हैं, मेरी किस्मत खराब है। नहीं दोस्तों, ये धारणा गलत है, अच्छी नहीं है। ये सोच निगेटिव सोच को दर्शाता है, हमारी प्रगति को रोकता है। ये लोग भी कहते हैं कि पैसे पेड़ में नहीं उगते। पेड़ में नहीं उगते इसका मतलब है कि बिना मेहनत के
पैसे नहीं आते, हमें काम करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, और लोग एक सहारा लेते हैं, कहते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो दोस्तों, समाज कुछ नहीं कहेगा। समाज सिर्फ उसको नमस्कार करता है जिसके पास धन होता है, योग्यता होती है, पद होती है, प्रतिष्ठा होता है। तो समाज की चिंता मत करो, आप सिर्फ ये देखो कि हमें जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाना है। तो ये हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनकी वजह से लोग गरीब बने रहते हैं, असहाय बने रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए शिक्षा चाहिए, धन चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत से इस देश में और इस दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास शिक्षा नहीं थी, विजडम थी। मीन्स उनके पास बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए। स्कूल ड्रॉप आउट लोगों ने, कॉलेज ड्रॉप आउट लोगों ने। तो सबसे जरूरी है जज्बा। जब जज्बा है तो सब कुछ हो सकता है, जज्बा नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, गरीब का गरीब रह जाएगा। अब दोस्तों, एक और मैं जो इम्पोर्टेंट पहलू बताना चाहूंगा कि लोग गरीब क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं, समस्याओं का सामना क्यों करते हैं। क्योंकि वो बार बार अपनी परेशानियों को बार बार दोहराते रहते हैं। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हम जब किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, नेगेटिव फीडिंग करते हैं अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, तो फिर हमें वही मिलना शुरू हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति परेशानी, समस्याओं को, कठिनाइयों को बार बार फीड करता है, बार बार कहता है, तो उसकी जिंदगी में बार बार परेशानियां, बार बार कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, अब हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आदमी को धनवान बनाने वाले, रिच बनाने वाले वो कौन से नियम हैं जिनसे व्यक्ति रिच बनते हैं। दोस्तों, यहां सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सोना हो, आप हीरा हो, आप डायमंड हो, लेकिन आप अपनी इस सामर्थ्य को, इतनी शक्ति को आप नहीं समझ रहे हैं। ईश्वर ने आपको बनाया है, आप ईश्वर के अंग हैं। हमारे इंडियन मैथोलॉजी में एक एक मंत्र है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। अर्थात आप धनवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। एक और मंत्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब आप ही ब्रह्म हो, आप ईश्वर की संतान हो, तो फिर आप परेशान, हैरान और परेशान क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि आप अपने माइंड को बार बार अपनी परेशानियों को फीड कर रहे हैं। इससे बाहर आइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप भाग्यशाली नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को, आप अपने जीवन के विधाता हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, उनके पास एक गाय थी और उसी गाय के दूध को बेच करके अपने घर का खर्च चलाते थे। तो एक दिन रात्रि में दो सन्यासी आ गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि क्या मैं आज आपके घर में रुक सकता हूँ। तो ये व्यक्ति बहुत सज्जन थे, इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सन्यासी इनके घर में रुक गए और उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में
वो सो गए। लेकिन जो सन्यासी थे, उन्होंने इनसे पूछा था कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, तो इन्होंने बताया कि सर गाय है और स्वामी जी गाय का दूध बेच करके उसी से खर्च चलाता हूँ, और हमारे पास 20 एकड़ जमीन है जो ऐसे बंजर पड़ी हुई है, लेकिन वो इतनी मुश्किल है जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम गाय का दूध बेच करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो जो सन्यासी थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे, तो उन्होंने रात को ही जाने का इरादा बना लिया और साथ में गाय लेके चले गए। तो जब सुबह हुई तो ये सज्जन ने देखा कि गाय तो है नहीं और सन्यासी भी नहीं है। तो जब सन्यासी और गाय दोनों नहीं दिखे तो ये परेशान हो गए, और फिर इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। जो जंगल जमीन बंजर पड़ी हुई थी उसमें से कुछ जमीन को तोड़ा और उसमें इन्होंने खेती करना, फल लगाना, फ्रूट लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वो पूरी जमीन को उन्होंने फर्टाइल बना दिया और इतना बड़ा कारोबारी बन गए, उससे इतना अच्छा पैसा आया कि ये घर भी इनका बढ़िया बन गया, गाड़ियां भी हो गई, और बहुत सारा उनका नाम क्षेत्र में पॉपुलर हो गया कि ये भी बहुत बड़े आदमी। तो कुछ दिन के बाद ये सन्यासी वापस आए और इनसे पूछा, तो कहा कि हमें पहचाना? तो उन्होंने कहा हाँ, आपको कौन नहीं पहचानेगा, आप तो मेरी गाय लेके चले गए थे, क्यों आप आए हो, चले जाओ यहाँ से, आपने मेरा बहुत नुकसान किया। तो सन्यासियों ने कहा कि भैया अगर तुम्हें मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारे साथ, या तुम्हारी गाय नहीं ले जाता, तो आज जो आपका नाम इस दुनिया में है वो नहीं हो पाता। मतलब ये कि आप अपनी जमीन को बंजर समझ रहे थे, जबकि वो बंजर नहीं थी, वो फर्टाइल जमीन आपने मेहनत की बन गई और इतना नाम हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी जो बंजर जमीन, बंजर जो अनफर्टाइल रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं, उनको टैप करो। उनको टैप करने का सीधा रास्ता ये है कि आप एक कागज लीजिए और उस कागज में लिखिए कि आपके पास क्या क्या गुण हैं। उन गुणों में से कौन सा ऐसा गुण है जो आपका बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करो। जो 5 अगर गुण हैं तो उनमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे निकाल दो, जो सबसे बेस्ट, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हो, उसको आप अपना जिंदगी का कारोबार बनाओ, उसको अपना लक्ष्य बनाओ, उससे अपनी दिशा और दशा को बदलो, और आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बंद कर दीजिए। जितना भी आप नेगेटिव सोचते हैं वो सब बंद कर दीजिए। नेगेटिव मतलब कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ यही हो रहा है, ये परेशानी आ रही है, ये बाधाएं आ रही हैं। रोज रोज इनको सोचने के बजाय, इनको कहने के बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू करो। क्या अच्छा हो रहा है उसको सोचो। आप जो आपके साथ खराब हो रहा है वही सोच रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आपके माइंड को निगेटिव फीडिंग हो। इसके बाद आप उन लोगों से दूर रहो जो निगेटिव हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है। वो कोई भी आप काम करने चलो, बोलेंगे हाँ ये अच्छा है लेकिन इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसी बातें करने वाले लोगों से दूर रहो। नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहो, नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रहो, और अपने उस तत्व को समझो, उस सत्ता को समझो। ईश्वर को मानो नहीं, ईश्वर पे भरोसा करो। ईश्वर आपकी जिंदगी को एकदम बदल देंगे। जरूरत इस बात की है कि आप पूरा भरोसा करो। अभी आप भरोसा नहीं करते हैं, आप मानते हैं। मानने से काम नहीं चलेगा, आप भरोसा करते हैं। अभी जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कहूं कि आप 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो और आपका घर सुनसान रह जाएगा, तो आपके घर में जो सोना चांदी गहने जेवरात पैसे हैं उनको ले लो और एक मंदिर में जाकर के रख दो और ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर, मैं
4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसकी आप सुरक्षा करना। आप कभी नहीं रखोगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। आपके पास अगर इस तरह का भरोसा आ जाए कि हाँ यस, ये ईश्वर हमारा जो हम चाहेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जो मांगेंगे वो देंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका मनचाहा वरदान आशीर्वाद मिलेगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में अगर धनवान बनना है तो नियम नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी भी जिंदगी में बार्गेनिंग करना छोड़ दो, मोल भाव करना छोड़ दो, किसी से भी मोल भाव मत करो। दूसरा, किसी को भी वो सामान, वो चीज मत दो जो आप खुद नहीं खा सकते। जैसे क्या होता है कि हम लोग रोटी दाल चावल जो बच गई अपने मेट को दे देते हैं, जो कपड़े हम नहीं पहन सकते वो अपने मेट को दे देते हैं या सिक्योरिटी गार्ड को या किसी को भी दे देते हैं। ये बंद कर दो। जो आप नहीं खा सकते, जो आप नहीं पहन सकते, वो किसी को मत दो। इससे, या किसी जानवर को भी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो नहीं खा सकते, कोई मेड नहीं है, कोई नहीं है, तो किसी जानवर को, पशु पक्षी को डाल देते हैं। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। अन्न दान करो, वस्त्र दान करो। दान से धन शुद्ध होता है। अगर आपके पास धन नहीं है, जो है हंसी है आपके पास, लोगों से हंस के बात करो। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, घृणा, द्वेष, चुगली, ये सब बंद कर दो। इनसे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा आती है। तो ऐसा जिंदगी में करना छोड़ दो। और दोस्तों, अगर हो सके तो रोजाना 10 मिनट का एक मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन कैसे करें, हमने पिछले वीडियो में, जितने भी मेरे वीडियो आए हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको अपना बर्थ चार्ट बनाना, कि अपने बर्थ चार्ट को कैसे बनाएं, और अपने नाम का जो टोटल है, और आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, इनके साथ कैसे अलाइन करें, ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर आपने अभी तक ये अपने बर्थ चार्ट को बनाना नहीं सीखा है, अपने नाम को अलाइन करना नहीं सीखा है, अपने ड्राइवर को निकालना नहीं सीख पाए, भाग्यांक निकालना नहीं सीख पाए, अर्थात कंडक्टर निकालना नहीं सीख पाए हैं, और क्या आपके लकी नंबर हैं, क्या आपके लकी कलर हैं, मोबाइल नंबर लकी क्या होना चाहिए, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखिए और उनसे अलाइन करिए। उसके साथ साथ मैंने उन लोगों के बारे में भी बताया है पिछले वीडियोस में, जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो बेस होता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ पक्का होना चाहिए। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उनके लिए भी हमने वीडियो पिछले जो बनाया था उसमें बताया था कि उनको क्या नंबर लकी मानना चाहिए, अपने नाम का टोटल किस नंबर पे लाइन करना चाहिए, मोबाइल नंबर कैसे अलाइन करना चाहिए, उनका लकी नंबर क्या होना चाहिए, लकी कलर क्या होना चाहिए, वो सब हमने बताया। अब मैंने आज जो बताया कि ये गरीब होने के नियम है, गरीब कोई व्यक्ति क्यों है, उनके ये नियम हमने बताए कि इन वजह से लोग गरीब हैं। फिर हमने दूसरे पहलू में बताया कि लोग अमीर कैसे बन सकते हैं। गरीब बने रहने के नियम है, और अमीर बनने के, अमीर होने के, धनवान बनने के भी नियम मैंने आज बताए आपको, कि आपको क्या क्या कैसे करना चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए। एक और मैं आपको उदाहरण दे के समझाना चाहूंगा कि एक बार मुर्गी के अंडों के साथ में एक बाज का अंडा आ गया। तो बाज के बच्चे का और मुर्गी के बच्चे का जो नर्सरिंग हुई, वो मुर्गी के बच्चों के साथ। तो बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ खुदक 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 के चल रहा है। एक बार बाज ने देखा
कि अरे ये तो बाज का बच्चा है, ये मुर्गियों के साथ कैसे चल रहा है। तो बाज का बच्चा आया, उसने बाज आया और बाज के बच्चे को उठाया और ऊपर आकाश में ले गया, वहां छोड़ दिया। तो वहां वो उड़ रहा है। तो दोस्तों, आप भी इतने शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, आप अपने ताकत को, आप अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचान रहे हैं। अपनी क्षमता को पहचानो, कैपेसिटी को पहचानो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से अपने ढंग से डिजाइन करो। ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपको हमेशा मदद करता है। भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं। वो आपको कभी भी हैरान, परेशान, दुखी, गरीब, चिंतित नहीं देखना चाहते। ये ईश्वर है, ईश्वर की संतान हैं आप, ईश्वर के अंश हैं आप। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान रखो और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, सक्सेसफुल बनाओ, रिच बनाओ और जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जो मुकाम अभी तक हासिल नहीं कर पाए। आपका जिंदगी में सफलता इंतजार कर रही है। आप आगे बढ़ो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, हेल्दी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ आपकी हो और आप आगे जिंदगी में बहुत सफल हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो। तो दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को, किसी भी मेरे साथी को जो मैंने समझाने का आज प्रयास किया कहीं समझ में नहीं आया, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपने प्रश्न, अपने सुझाव, विचार अवश्य लिखें। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं हमेशा कोशिश ये करूँगा कि आपको ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो भी संभव है मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उपवास को कैसे करना चाहिए। क्या सही मायने में जो हम उपवास कर रहे हैं वही उद्देश्य है उपवास का, या हमें किस तरह से उपवास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।